फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने जीएसटी में यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन लिया था और यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है रूल 14A में, जहाँ पर आपको इंस्टेंट रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, तो अब अगर आप उससे बाहर जाना चाहते हैं, आप नॉर्मल स्कीम में आना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। काफी सारे ऐसे पर्सन है जिन्होंने स्टार्टिंग में जो है रजिस्ट्रेशन ले लिया कि उनको तुरंत रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। बाद में जो उनकी आउटपुट लाइबिलिटी टैक्स है वो 2.5 लाख पर मंथ से इंक्रीज हो गया। अब वो जब यहाँ पर पोर्टल पर इनवॉइस अपलोड कर रहे हैं तो वो नहीं कर पा रहे हैं। इसके रिगार्डिंग ये ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल भी करा दिया गया है। और जो विड्रॉल का रूल है 14A, इसी में ही आपको जो है रूल 14A से विड्रॉल करने के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है, आपको किस तरीके से प्रोसेस करना है। वैसे मैं अभी यहाँ पर आपको लाइव प्रोसेस करके भी दिखाने वाला हूँ। पूरा प्रोसेस ध्यान से समझिएगा, सब कुछ ऑनलाइन है, आपको कुछ भी ऑफलाइन नहीं करना है, ठीक है। इसके लिए आपको एक फॉर्म है जो कि GST REG 32 फाइल करना होगा, सब कुछ ऑनलाइन है। वहां पे जो है ऑप्ट आउट का ऑप्शन मिलेगा आपको। सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन में जाना है, एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल। तो एक रजिस्ट्रेशन जो कि अभी रिसेंटली लिया गया है, मैं आपको यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ। बस यहाँ पर ये जरूरी है कि कम से कम 3 रिटर्न फाइल होना जरूरी है। ऐसा क्यों है? अगर आप 1 अप्रैल 2026 से पहले कर रहे हैं, यानी कि आज ही कर रहे हैं, तो कम से कम 3 रिटर्न फाइल होना जरूरी है। 1 अप्रैल 2026 के बाद से फिर एक रिटर्न वाला ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और जो इसकी यहाँ पर इफेक्टिव डेट रहने वाली है, जो भी आपकी रिटर्न ड्यू है उससे पहले आपको फाइल करने की रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है। इसमें जो यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा वो फिर से आधार के थ्रू ही होगा। तो जैसे आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, उसके बाद आपके ईमेल पर एक हाइपर लिंक जाएगा, उस पर आपको जो है आधार डिटेल्स डालकर वेरीफाई करना होगा। कोई भी एक ऑथराइज पर्सन की यहाँ पर डिटेल्स डलेगी। अगर आप पार्टनरशिप फर्म, LLP या कंपनी करने वाले हैं, प्रोप्राइटरी केस में तो उनकी खुद की डलेगी, ठीक है। ये एप्लीकेशन जैसे स्टार्ट होगी 15 दिन के अंदर आपको कंप्लीट करना होगा। और अगर आपको बायोमेट्रिक का मेल आता है कि आपको जाना है पर्टिकुलर जो GST सुविधा केंद्र है उस पर जाकर आपको वेरीफाई कराना है, तो फिर आपको वो प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। दोनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जब आप इसको सबमिट कर रहे हो तो आपका कोई भी यहाँ पर कोर अमेंडमेंट या नॉन कोर अमेंडमेंट वाला या फिर सेल्फ कैंसिलेशन वाला कोई भी पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, ठीक है। पोस्ट सैंक्शन ऑफ ऑप्ट आउट, द टैक्स पेयर हु हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर। इसके बाद आपको जो है एक ऑर्डर जारी किया जाएगा GST REG 33 में, जहां पर आपको इस स्कीम से बाहर आने के लिए कहा जाएगा कि अब आप जो है इससे बाहर आ चुके हैं। विड्रॉल सेल बी एबल टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ मेड टू रजिस्टर पर्सन। फिर आप जो है 2.5 लाख पर मंथ से ज्यादा की लायबिलिटी जो है अगले मंथ की फर्स्ट डे से यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ सक्सीडिंग मंथ इन विच द सेड ऑर्डर हैज बीन इशूड। तो ये लाइन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आपको ऐसा लगे कि अगले महीने से आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होने वाली है, तो आप प्रीवियस मंथ में इसको अप्लाई कर दें, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर अब लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करके पूरा प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। यूजर ID पासवर्ड डाल लें, अगर आप भूल गए हैं तो फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके सामने भी कुछ टाइप से आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्विसेज में जाना है, रजिस्ट्रेशन में जाना है। यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल फ्रॉम रूल 14A। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ डाटा कॉन्फिडेंशियल है, उसको यहाँ पर हाइड किया गया है। इसके बाद आपको इसको नीचे लाना है ड्रैग डाउन करते हुए। यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला। अब इस पर यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। एक तो ये कि आपकी आउटपुट लायबिलिटी जो है वो 2.5 लाख पर मंथ रुपए से ज्यादा जा रही है, रजिस्टर्ड पर्सन को आप करना चाहते हैं तो, या फिर कोई अदर रीजन भी हो सकता है, कोई अपनी मर्जी से वॉलंटरी भी आ सकता है बाहर, तो उसके लिए अदर का ऑप्शन दिया गया है। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे क्या रीजन है, वो स्पेसिफिक रीजन आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले लें, उसमें सेम ही चीज रहने वाली है, उसमें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर प्रोसीड करते जाएंगे। ध्यान रहे आपको आधार ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर यस करके प्रोसीड कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, इसमें आप कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आप खुद से यहाँ पर इसको विड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑथराइज पर्सन सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पर आपको प्लेस एंटर करना होगा। उसके बाद सबमिट EBC पर क्लिक कर देना है। आपके ईमेल ID, मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। OTP जाने के बाद ये जो आपकी एप्लीकेशन है आप सबमिट तुरंत हो जाएगी।
अब इसके बाद आपको हाइपर लिंक आएगा मेल पर, जैसे मैंने बताया था। उसमें 2 ऑप्शन होंगे, एक तो आपका डायरेक्टली आधार नंबर डालकर ओटीपी वेरीफाई करने वाला, या फिर हो सकता है कि आपको जीएसटी सुविधा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक कराने वाली ईमेल आ जाए। दोनों में से कोई भी आ सकता है। ये यहाँ पर जीएसटी नंबर स्पेसिफिक, उसमें जो पर्सन्स हैं उनके यहाँ पर रिस्क पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग होता है कि कौन कौन उसमें पर्सन पार्टनर्स हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोप्राइटर है, उनका प्रीवियस क्या रिकॉर्ड है, तो उसके बेस पर ये चीज़ें सेलेक्ट होंगी। वो कंप्लीट करने के बाद जैसे आप कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपको जो आपके ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर है उस पर AR रिसीव हो जाएगा। ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पर सब्जेक्ट टू अप्रूवल रहने वाली है। जो आपके जुडिशनल लाइसेंसिंग ऑफिसर है उसके पास ये एप्लीकेशन जाएगी, वो सारी चीज़ें वेरीफाई करेंगे। हो सकता है कि इसके बाद यहाँ पर जो है फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो, वैसे रजिस्ट्रेशन लेने के बाद भी हो सकता है, लेकिन जब आप अप्लाई कर देंगे उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, KYC वेरिफिकेशन, ये भी हो सकता है। और वो चाहे तो क्वेरी भी इसमें भेज सकते हैं आपको। मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दिया है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर GST इनकम टैक्स के काफ़ी सारी वीडियोज अवेलेबल है। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशन है, वीडियो को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।